हेलो स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में बिजोलिया के किसान आंदोलन को पढ़ चुके थे। आज आपको राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सामान्य परिचय: किसान आंदोलन के समान ही जनजातीय आंदोलन भी सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कोई भी सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। के.एस. सिंह, जो कि एक मानवशास्त्री हैं, इन्होंने जनजातीय आंदोलन के 3 कालखंडों को स्पष्ट किया है। पहला खंड सन 1795 से लेकर 1860 तक माना जाता है। यह जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला खंड माना जाता है। इसी खंड के तहत भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी और जनजातीय समुदाय भी इससे प्रभावित होने लगा। दूसरा खंड सन 1860 से लेकर 1920 तक माना जाता है। इस अवधि में भारत में उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूत हो गई। ब्रिटिश शासन की जनजातीय समुदाय के प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल और जंगल की जमीन के प्रति जो नीतियां थी, उनसे इस समुदाय में असंतोष उत्पन्न हुआ। तीसरा खंड 1920 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक तीसरा खंड माना जाता है। 1920 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो नीतियां क्रियान्वित हुई, उनसे जनजातीय समुदाय में शोषण का विरोध हुआ। जनजातीय समुदाय में 2 प्रकार के आंदोलन हुए। एक वो आंदोलन थे जो या तो जमीन एवं जंगल के मुद्दों पर आधारित हैं। दूसरे वो आंदोलन थे जो जनजातीय समुदाय में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के मुद्दों पर आधारित थे। भगत आंदोलन का स्रोत एवं नेतृत्व: भगत आंदोलन भी तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रारंभ हुआ। भगत आंदोलन के स्रोत: पहला स्रोत सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य जनजातीय समुदाय के लोगों का उद्धार करना। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों का सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उद्धार करना, बुरी आदतों की मुक्ति और धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान को बढ़ाना, विशेष रूप से मांसाहार का त्याग, मद्यपान का त्याग, सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्ति, केवल शाकाहार अपनाना। दूसरा स्रोत ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां तथा स्थानीय शासकों द्वारा शोषण से संबंधित हैं। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ क्षेत्र के जनजातीय समुदाय, विशेष रूप से भील जनजाति के लोगों में अपने शोषण, दमन और बेगार के विरोध में सामूहिक चेतना की जागृति, विरोध व आंदोलन करना। आंदोलन के अगुवा व नेतृत्वकर्ता: राजस्थान का जनजातीय आंदोलन, जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है, इसको प्रारंभ कर संचालित करने वाले गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु बंजारा समुदाय के थे। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर के पास वेदसा नाम के स्थान से थे। इन्हीं गोविंद गुरु ने 19वीं सदी के अंत में भगत आंदोलन चलाया था। आंदोलन का मुख्य क्षेत्र अर्थात भगत आंदोलन का मुख्य क्षेत्र बांसवाड़ा, पंचमहल एवं डूंगरपुर था। गोविंद गुरु जनजातीय समुदाय के लोगों में जागृति उत्पन्न कर उनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उत्थान करना चाहते थे। इन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों को हवन करना सिखाया, जिसे धूनी कहा जाता था। सन 1903 में गोविंद गुरु ने ही मानगढ़ की पहाड़ी पर मुख्य धूनी की स्थापना
की थी। समुदाय के लोगों में सुसंस्कारों की सीख देने के लिए उन्होंने मांसाहार त्यागना, नशा मुक्ति, नियमित स्नान करना, हवन करना, पवित्र रहना, शाकाहार अपनाना आदि पर भी बल दिया। जनजाति समुदाय के जिन लोगों ने गोविंद गुरु को अपना गुरु स्वीकार किया, वे सभी उनके कट्टर अनुयायी हो गए। उनकी अलग पहचान बनी। उन्हें अब भगत के नाम से जाना जाने लगा, जैसे भगत बिल, सामान्य बिल जो भगत नहीं है, उजला बिल जो नियमित स्नान करता है, हवन करता है वह शाकाहारी है, उसे उजला भील बोलते हैं। मेला भील जो नियमित स्नान नहीं करता है, हवन नहीं करता है, नहीं वो शाकाहारी है, अर्थात इसे नहीं अपनाने वाले को मेला भील बोलते हैं। भगत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य जनजातीय समुदाय का धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान। दूसरा उद्देश्य ब्रिटिश शासकों एवं स्थानीय शासकों द्वारा शोषण, दमन, बेगार के विरुद्ध आंदोलन करना। भगत आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए गांव के स्तर पर सामाजिक धार्मिक संगठन की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य था। इस कार्य के लिए गोविंद गुरु ने गांव स्तर की इकाई बनाई, जिसे संप सभा कहा जाता है। ब्रिटिश शासकों के समक्ष एक 33 सूत्रीय मांग पत्र भी रखा गया। गोविंद गुरु ने सन 1910 में इस कार्य के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। न्याय के लिए संघर्ष करना, बेट बेगार से मुक्ति दिलाना, अर्थात बिना किसी पारिश्रमिक दिए जबरदस्ती करके श्रम करवाने से मुक्ति। धन्यवाद।